एक दिन श्रीलंका से एक दूत अकबर के दरबार में पहुंचा। दूत ने अकबर से एक विचित्र निवेदन किया। उसने कहा, महाराज, आपके दरबार को सुशोभित करने वाले बुद्धिमान और पढ़े लिखे विद्वानों की पूरे विश्व में चर्चा है। इसलिए श्रीलंका के महाराज ने मुझे यहाँ बुद्धि से भरा घड़ा लाने के लिए भेजा है। श्रीलंका के दूत की आश्चर्यजनक बात सुनकर अचानक पूरा दरबार फुसफुसाहटों से भर गया। क्या? बुद्धि से भरा घड़ा? कितना विचित्र निवेदन है! क्या श्रीलंका के महाराज हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम उनकी इस इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, अकबर ने कहा। तभी बीरबल खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हम ऐसा कर सकते हैं, परंतु हमें इसके लिए कुछ समय चाहिए। ओह समय, यह कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कर सकता हूँ, दूत ने उत्तर दिया। बीरबल अपने घर चला गया और उसने अपने सेवक को बुलाकर कहा, जाओ मेरे लिए छोटे पैर वाले मिट्टी के बड़े बड़े पड़ लाओ। कुछ समय पश्चात सेवक 1 दर्जन मिट्टी के घड़े ले आया। बीरबल ने सेवक को घड़े लेकर अपने साथ चलने को कहा। घड़े लेकर वे एक ऐसे स्थान पर गए जहां कद्दू के पौधे लगे हुए थे। बीरबल ने घड़ों को कद्दू के फूलों के साथ रखा और फूलों को घड़ों के अंदर कर दिया। इसके पश्चात उसने खेत में देखभाल करने वाले किसान को आदेश दिया कि इन घड़ों को तब तक हिलाया डुलाया न जाए जिस तक कि मैं आदेश न दूं। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से बुद्धि के घड़े के विषय में पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, घड़े के भरने में अभी कुछ सप्ताह का समय और लगेगा। तब घड़ा पूरी तरह से बुद्धि से भर जाएगा और वह अच्छी तरह पक भी जाएगी। 15 दिनों के बाद बीरबल कद्दू के पौधों को जांचने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि कद्दू का आकार घड़े के बराबर हो गया है। उसने अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, सावधानी पूर्वक कद्दू से भरे घड़ों को पौधों से अलग करके घड़ों को उठा लो। अगली सुबह अकबर के दरबार में बीरबल ने श्रीलंका के दूत को बुलवाया और कहा, श्रीमान, मैं आपको एक घड़ा बुद्धि से भरकर दे रहा हूँ। बीरबल का सेवक आगे बढ़ा, जिसके हाथ में मिट्टी का एक घड़ा था और सड़े का मुंह एक कपड़े से ढका हुआ था। दूत ने सेवक से घड़ा ले लिया। बीरबल ने कहा, श्रीमान, ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने बुद्धि एक कीमती घड़े में रखी है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें यह घड़ा बिना कोई नुकसान पहुंचाए खाली करके वापस कर दीजिएगा। घड़े में रखी बुद्धि का फल तभी प्रभावकारी होगा जब वह घड़े से बिना किसी नुकसान के निकाला जाए। इस पर दूत ने बड़े कौतूहल से घड़े के अंदर देखा और वह पीछे हट गया। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे पास इस तरह के 10 घड़े और हैं। यदि श्रीलंका के महाराज को और अधिक बुद्धि चाहिए तो उनसे कह दीजिएगा कि शीघ्र मंगवा लें, अन्यथा हो सकता है कि कोई अन्य जरूरतमंद इन्हें मांग ले जाए। दूत ने सोचा कि बीरबल ने उसे बुद्धि द्वारा वास्तव में पराजित कर दिया। उसके राजा को अकबर के दरबारियों को इस प्रकार चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। दूत बिना कुछ कहे घड़े को लेकर चला गया। अकबर ने भी घड़े में भरी बुद्धि को देखने की इच्छा प्रकट की। तुरंत ही बीरबल ने सेवक को आदेश दिया कि बुद्धि से भरे अन्य घड़ों को लाकर बादशाह अकबर के सामने रखे। सेवक अपने साथ 10 घड़े लेकर अकबर के पास पहुंचा। बादशाह अकबर ने जैसे ही एक घड़े के अंदर देखा, वह खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि उसके अंदर कद्दू था। ओह! वास्तव में बीरबल ने श्रीलंका के राजा को ऐसी बुद्धि दी है जो उन्हें जीवन भर याद रहेगी, अकबर ने कहा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।